अपनी जिंदगी में इस जब से ये स्टडी की और जब मैंने उसको इस्लाम से रिलेट किया, जैसे आप बीइंग एजुकेटेड पर्सन बीइंग मुस्लिम करते हैं, मैंने इट्स अनरिमार्केबल इसके मैंने रिजल्ट्स देखे कि एक्चुअली जो हम कर रहे हैं, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को आके टैबलेट दी थी कि तुम इस्लाम कबूल कर लो? उन्होंने कहा था कि तुम रोज कूड़ा नहीं फेंकती थी, आज तुम ड्रिप लगा रहे हो तो तुम ये सब नहीं करोगी? क्या उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाता हूँ? नो। अपने बिहेवियर से, अपने सलूक और अपनी तबलीग के जरिए उन्होंने सहाबा कराम तक उसको पहुंचाया और उससे आगे हमें ये बातें पता लगी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और अब मैं ये कल की सोच रही थी कि एक एमबीबीएस डॉक्टर जब इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, वो समझते हैं कि नहीं हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आप फिर हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये एक अवेयरनेस ऐसी है जिसकी में हमें जरूरत सिर्फ अनपढ़ लोगों को नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को, कि वो एक वक्त की जरूरत बन चुकी है चीज। अब इस पर बात होनी चाहिए और खुल के बात होनी चाहिए। मैं फिर एक बात रिपीट कर रही हूँ कि हम किसी पर कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन हम अपना वो चीज आपको आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, एक आइडेंटिटी करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज को भी समझा जाए, इस चीज की जरूरत है। और ये एक खासकर जो हमारी करंट सिनेरियो है इसमें साइकोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये फील्ड ऐसी है कि इसको दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है। ऐसे ही हर एक टॉपिक के अंदर एक ऐसी दुनिया है कि जिसके ऊपर बात करें तो न जाने 70 प्रोग्राम, न जाने से भी ज्यादा ओवर हो जाए। मुझे समझ नहीं आ रही इसको कंसाइज कैसे करें, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और हीरा ने जो है वो इनकी शाम को फ्लाइट है, इन्होंने सरगोदा वापस जाना। अच्छा, पागलपन पे मोहर लगा देते हैं। मेरे पास से एक बैंकर आई है। अच्छा जी, हम एक मुझे लोग सवाल ये भी करते हैं, हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रहे, लेकिन हम उन इश्यूज को डिस्क्लोज कर रहे हैं आइडेंटिटी छुपा कर के जो ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। शी इज बैंकर, बहुत अच्छे नामवर बैंक में वो काम करते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे आके कहा कि मैं अपनी पर्सनल, अपनी सगी माँ को भी नहीं बताया कि मैं पागलों के डॉक्टर के पास आई हूँ जी, मेरी शादी नहीं होगी। आपका क्या ख्याल है इस सवाल के बारे में कि जी आप लोग, क्वेश्चंस मुझसे हुए लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इसको दोनों मिलके आज ये सब हम खत्म करें, इलैबोरेट करके, उससे आगे हम डिफरेंट टॉपिक्स पे और बात करें, क्योंकि मजीद मुझे लगता है लोगों को ये बताना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। एक मरतबा बता दें तो मेरा ख्याल है बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को और न्यू जनरेशन को इस चीज की समझ आ जाएगी। पागलपन पे मोहर लगाते हैं जी हम। देखिए, ऐसा हम रोशनी डाले हैं, हम मोहर नहीं लगाते। हम तो ये कहते हैं हमारा साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा इल्म है जो आपको, आपके पास, हमारे पास गुनाहगार भी आता है और बड़े बड़े गुनाह करके आता है। हम तो उसको भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम आपने कर लिया, आदम से भी गलती नहीं थी, चले वापस अल्लाह करते, ठीक है। बिल्कुल हमारा देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि 4 पिलर है। एक साइकोलॉजिस्ट का काम है कि उन 4 पिलर्स को मजबूती से जोड़े रखे। आपका जैसे इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का, इसी तरह आपकी थॉट्स का इम्यून सिस्टम है। हमारा ये काम होता है कि हमने उसको सिर्फ उसकी थॉट्स के इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत कर देना होता है कि बाहर का कोई भी ट्रिगर, कोई भी उसकी ऐसी सिचुएशन उसको शेक ना कर सके अंदर से। जैसे हम कल भी एक बार डिस्कस कर रहे थे कि हर चीज का एक थ्रेशोल्ड है। एक सिचुएशन किसी के लिए ऐसी हो सकती है कि वो खुदकुशी कर ले, एक सिचुएशन किसी के लिए ऐसी हो सकती है कि उसको सह ले लेकिन उससे सीखे, ठीक है। और तीसरी होती है कि उसी सिचुएशन में कभी कोई ऐसे बहादुर लोग पैदा हो जाते हैं कि वो उसका सामना करने के बाद, वजह क्या, वो जो एक खुदकुशी कर रहा है कि उसकी जिंदगी मैटर नहीं करती, क्या हम इतना नहीं कर सकते, वो जो खुदकुशी कर रहा है उसको रोक सकें, उसकी थॉट प्रोसेस को ऐसा मजबूत कर सकें कि वो खुदकुशी की तरफ ना जाए बल्कि अपने लिए उसी जगह में सिचुएशन को अपने हक में कर सके। देखिए, हमारे इवन के आज बाहर की रिसर्चेज हो रही है, तो हमारी जो दुआ है, ठीक है, उसमें अल्लाह ताला एक ऐसा वक्त आया कि कोई आई थिंक 6 मंथ के करीब आपसे के साथ ही कलाम नहीं हुआ, ठीक है। परेशान हो गए, आप लोग भी परेशान हो गए, लेकिन वो परेशानी एक अलग टॉपिक है, बड़ा एक अलग टॉपिक बनेगा, मैं इस पर बात नहीं करूंगी क्योंकि परेशानी एक नबी की परेशानी क्या होती है।
तो उसमें ये सारी सिचुएशन हुई तो कफार ने बातें करना शुरू कर दी कि तुम्हारा तो दिलाल है, तुम्हें छोड़ दिया। उस वक्त सूरत दुहा आई और कलाम किया गया दोबारा से और बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपके साथ करेंगे। तो इट्स मीन कि परेशानी की दौरान ही दुआ सूरत दुहा, इट मीन्स कि परेशानी जब आती है तो उसके ये मतलब नहीं होता कि हम आपको पागल करार दे रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रही। हमने सिर्फ एक या वो नबी नाउज़ बिल्लाह खुदा ना खास्ता वो थे पागल या वो नफ्सियाती कोई थे। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो एक परेशानी सब पर आ सकती है। हाँ, मैं खुद मेरा दिल करता है मैं इस टॉपिक पे भी बात करूँ कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमारे अंदर भी परेशानियां हैं। बिल्कुल, हमारे बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम भी कमजोर हैं। अगर मुझे कोई कह देता है ना लो तुम तो साइकोलॉजिस्ट हो, तुम परेशान क्यों, मैं उनसे ये सवाल करती हूँ मैं इंसान हूँ। एग्जैक्टली। आप क्यों परेशान है, आप क्यों इतना दुखी हो रहे हैं, आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर खामियां भी हैं। डॉक्टर है, इंजीनियर है, पुलिस वाला है, देखें वो ओहदा उसका बाद में है। सबसे पहले वो इंसान पैदा हुआ है और उसके साथ रिश्ते लगे हैं, उन रिश्तों की अपनी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल, हम भी हर्ट होते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारा ये है कि हम जब एक सिचुएशन आती है, एक मेरे हम उसको बेहतर तरीके से हैंडल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमें वो हैंडल करने के तरीके पढ़ाए गए। आपकी निस्बत, आपको दिल का इलाज बताया गया, आपने ब्रेन का इलाज पढ़ा है, आपने लिवर, गुर्दे, फेफड़े, बाल, न्यूट्रिशंस होते हैं, आपने स्किन केयर पढ़ी है, हमने ये पढ़ा। बिल्कुल। अब मेरी मदर भी है जो इधर बैठी भी नहीं है, तो क्या कहते हैं हम बाजू का ऐसा होता है परेशानी होती है, माँ की गोद भी चाहिए होती है, साइकोलॉजिस्ट को माँ की गोद चाहिए। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है जो काउंसलिंग माँ की गोद कर सकती है ना, इस कायनात में कोई नहीं कर सकता। इसके ऊपर भी हमारा एक टॉपिक ऐसे हैं कि इसके ऊपर भी एक बनता है कि पेरेंटिंग स्टाइल के माँ की तरबियत के भी आगे से कितने इश्यूज निकलते हैं जो हमारी सोसाइटी में आज इतने रेप हो रहे हैं, वो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम बात करें। बहुत बड़ा नेक्स्ट सवाल है जी, साइकोलॉजी का इमेज स्टूडेंट्स जो रखना चाहते हैं, पहला तो आप क्या सोच रहे हैं, आप हमारे अंदर क्या चल रहा है बताएं। तो ये किसी हद तक ये सवाल करना ना खुदा नहीं ये साइकोलॉजिस्ट से सवाल ना किया करे, अल्लाह का वास्ता है। हाँ, अब बैठ गया ना, बताओ आपको पता क्या सोच रहा हूँ राइट नाउ, मैं क्या सोच रहा हूँ, यार आपको पता होगा, हमें क्या पता होगा। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन किसी हद तक ये क्या थॉट पैटर्न्स हमें इस तरह पता लगते हैं, किसी हद तक ये बात ठीक है क्योंकि हमारे पास वो टूल्स और टेस्ट है। इसके ऊपर भी मैंने आपसे नेक्स्ट सवाल हमारा यही है कि हम वो तो हमसे सीबीसी करवा लेते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, मैडम आप क्यों पैसे ले रही हैं या आपके क्लिनिक में हम पैसे क्यों देंगे, ऐसा कौन सा टेस्ट है, आपने हमसे तो कुछ लिया ही नहीं, आपने जरूर खून देना। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या साइकोलॉजिकल असेसमेंट हमारे यहाँ ऐसे है जैसे आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को पता करने के लिए आपकी ईसीजी करते हैं, एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन क्यों लिया जाता है, वो आपका ही खून है ना। बिल्कुल। क्यों लिया जाता, आप क्यों दे रहे हैं, हालांकि कहते हैं कि फिर तो आपको पता होना चाहिए आपके अंदर क्या चल रहा है। तो आपको जब पता नहीं है, एक मशीन है आपको बताना है। इसी तरह का से हम क्वेश्चंस करते हैं, कुछ टूल यूज करते हैं उन टेस्टिंग में, जिससे हमें पता चलता है कि आप सच कितना बोल रहे हैं, आप झूठ कितना बोल रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम वही है जो आप बता रहे हैं, इसके साथ भी कोई और प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है वो आपकी नजर में ना हो। लोग इंटरव्यू में बिठाते हैं जी, आपने जो हमारे बच्चे हैं जो मुझसे इतने सवाल करते हैं, उसका जवाब ये है कि बिल्कुल आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, लोग एचआर में लेते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। लेकिन एक और सवाल भी है, इसको दरिया वही बात है कि ये फील्ड ऐसी है, मैं जितना कम चाहूँ मैं नहीं कर पा रही इसको शॉर्ट इमेज पर और इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज पर। अपॉर्चुनिटी मेरे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज जॉब की नो डाउट बहुत स्ट्रगलिंग फील्ड है हमारी। मैं आपको साफ बात करूंगी, मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगी कि हाँ भी आपको तस्करी में रख के नौकरी मिल जाएगी। आपको अगर बात करते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर्स की, तो वहाँ पर आपको पता है आपकी हमारी इंस्टीट्यूट निकलती हैं, लेकिन मैं आप दें टेस्ट दें, लेकिन मैं उन टेस्ट के अब मैंने दिए, मैं ये नहीं कहती। हाँ, मैंने भी लेकिन आज मैं उन टेस्ट के खिलाफ हो चुकी हूँ। खिलाफ इस तरीके से हो चुकी हूँ कि हम अपनी एबिलिटी को एक टेस्ट के ऊपर क्यों अटेंड करना,
वो एक देखिए, मुझे ऐसा लगता है वो एक बार हो गया पढ़ने वाला बच्चा, आप कैसे कह सकते हैं कि वो बच्चा या बच्ची जो उस टेस्ट में नेक्स्ट सपोज नहीं हुआ तो क्या वो क्वालिफाइड नहीं है? लोग स्टिग्मेटाइज कर मैं ये कहूंगी अगर वो आप PTSD का आपने टेस्ट किया, वो टेस्ट क्या है? वो आपका सिर्फ आपकी साइकोलॉजी की थ्योरी पूछते हैं, बिल्कुल आपका जनरल नॉलेज चेक किया जाता है। क्या किसी साइकोलॉजी की सीट के लिए क्या ये इनफ है? मेरा क्वेश्चन, मेरा उन बच्चों से क्वेश्चन, क्या किसी साइकोलॉजी की सीट के लिए आप साइकोलॉजिस्ट लग रहे हैं, आप 18 ग्रेड के साइकोलॉजिस्ट लग रहे हैं, आपकी फीट आप 100 नंबर का पेपर देके आप लग भी जाते हैं, और अगर वो नहीं होते तो आप नील करा दिए जाते हैं। बिल्कुल, आपकी सैलरी जो खासकर स्पेशल एजुकेशन में साइकोलॉजिस्ट की बड़ी सीट आती है, वहाँ पे आपकी डबल सैलरी होती है। अगर आप एक दूसरे सेक्टर में अगर आपकी 80,000 है तो वहाँ पर आपकी प्लस हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, 1 लाख से ऊपर। ठीक है, अगर 80,000 है वो स्पेशल एजुकेशन है। हाँ, अब देखिए ना, स्पेशल एजुकेशन के साइकोलॉजिस्ट अपने ईमान से बताएं, मैं उनसे खुला क्वेश्चन करता हूँ, आप खुद को क्वालिफाई समझते हैं इस सीट के लिए? बिल्कुल, ठीक है। आपके अंदर या किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब्स आती हैं, आप देखें उन्होंने लिखी हुई 2 चाहिए जी, 5 चाहिए यार, वो 2 जो आप अपने ही डिपार्टमेंट मैं अब देखें वही बात होगी। मैंने एक नामवर हॉस्पिटल में जॉब आई, उसने कहा अप्लाई करने वाली 50,000 एप्लीकेशन है पर सीट कौन सी चाहिए? 1। तो मेरे कोई पर्सनल रेफरेंस ने मुझे अंदर से बताया कि फायदा कोई नहीं है आपको अप्लाई करने का, क्योंकि इन्होंने अंदर के लोग रखने हैं। उसने कहा मैडम ये सच है, आप कर भी देंगे अप्लाई तो इट्स यूजलेस टू अप्लाई। बिल्कुल, अगर आप ऐसी सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनको मिल गई ओके, एक को मिली ना, अब जो 50,000 49,999 एप्लीकेशन हैं उनका क्या? मैं अपने चैनल के तवस्सुब से गवर्नमेंट से भी ये करना चाहती हूँ रिक्वायरमेंट, आप प्लीज साइकोलॉजिस्ट को एक तो इसको एक्सेप्ट करें कि ये भी एक अलहदा फील्ड है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जॉब्स निकालें, स्कूल से लेके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, हर जगह इनकी नौकरियां होनी चाहिए। उसको पता हो कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, मैं पढ़ूंगा तो मेरी आगे नौकरी है। साइकोलॉजी आज यूनिवर्सिटी लेवल पर हर डिपार्टमेंट में पढ़ी जा रही है, बिल्कुल, क्योंकि आपको MBA ने कर दी है, MBA ने भी कर दी है मार्केटिंग में, क्योंकि मार्केटिंग पूरी आपकी इंसानी नफ्सियात पे है। हर बंदे के बाल इतने खूबसूरत नहीं होते जैसे आप दिखा रहे होते हैं, वो आपकी साइकी है ना जो एड्स में ग्रैब्स कर रहे हैं। आपके इमोशन को टारगेट किया जाता है। एक माँ को दिखाया जाता है सिरिलैक के उसमें, एग्जैक्टली, जबकि सिरिलैक में ऐसा कोई ताकत नहीं है। लेकिन सच तो ये है, सब चीजें हो रही हैं, लोग हमारे बहुत खिलाफ होंगे लेकिन जी हम तो सच बोलेंगे। बिल्कुल, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसकी वजह ये है कि एक तरह से यहाँ पर बात रहती है हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज की। एग्जैक्टली, आप रूल बनाए। आप हिरा देखो, वो कहते हैं ना बात ऊपर से शुरू होती है। अब एक ASI है, उन्होंने पिछले दिनों एक सुसाइड का केस आया था, तो मुझसे किसी ने पूछा मैडम इन्होंने सुसाइड क्यों किए? मैंने कहा वल्लाह आलम। जब उसने दोबारा सवाल किया तो मैंने कहा आपने ऊपर से देखा है कि आपकी गवर्नमेंट ने या आपकी स्टेट ने आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी? अब देखिए ना, हमारे क्या उन्होंने ये लॉ लगाया है कि साइकोलॉजिस्ट जितनी जिस्मानी सेहत इम्पोर्टेंट है उतनी ही ज़हनी सेहत के डॉक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है? आप तो डॉक्टर ही नहीं मानते। हमें ऐसी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मैंने आज तक नोट की है ना, हमारा पुलिस का महकमा वो निगलेक्ट है इस सिलसिले में, बहुत निगलेक्ट है। मैं आपको बताऊं, पुलिस वाले एक्चुअली मजलूम है। कुछ लोगों को जी छोड़ के जो लोग अपनी सीट का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, हम सबको नहीं कह रहे, लेकिन पुलिस वाले बहुत ही मजलूम है। लेकिन उनकी हेल्थ, पर्सनली मैंने उनके साथ काम किया, मुझे अंदाजा है कि वो कितनी रिस्ट्रिक्शंस में काम करते हैं। क्रिमिनल्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, बिल्कुल, अब क्रिमिनल्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है और उनका ना एग्रेशन कंट्रोल में है ना उनका, आप समझें कि वो एक बिहेवियर जो होता है क्रिमिनल्स के साथ, उनकी रोज की जो डीलिंग है, ट्रैफिक पुलिस की रोज डीलिंग होती है एक आम आवाम के साथ। वजह देखिए, वजह पता है क्या है? देखो एक जो फील्ड है पुलिस वाली फील्ड है हमारी, वो क्रिमिनल्स को डील कर रही है। जब वो क्रिमिनल्स जो माइंड होता है ना, वो हमेशा जो चैलेंजिंग करेगा, वो ऐसा चैलेंज करेगा कि आप टीज हो, ठीक है। अब एक पुलिस वाला एक मुजरिम से टीज हो रहा है और वहाँ से वो वहाँ पे कुछ नहीं करेगा, वो वहाँ पे कुछ नहीं करेगा। सरकार बैठी हुई है, मान ना दें या कुछ वहाँ से निकाल ना दें, वो जब बाहर आएगा पब्लिक पे निकालेगा। फिर हम कहते हैं कि पुलिस वालों पर बढ़िया है,
भी आपने उनके रवैये को ठीक करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट फॉर्म बैठाया जो उनके एग्रेशन को उनको बता सके कि आपने अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है। ये क्रिमिनल है, इसको क्रिमिनल की ये साइकी होती है, साइकी के लिहाज से आपने उसको डील करना है। हम यहाँ पे कुछ नहीं, आप सिर्फ जनरेट कर रहे हैं, वो एक होता है ना मशीन, उसमें से आप निकाल रहे हैं। पुलिस वाले, इंजीनियर, डॉक्टर, आप बस स्टैम्प्स लगा रहे हैं, आप उनको जिंदगी को डील करने के तरीके नहीं बता रहे। ठीक है, नो डाउट जो हम बातें कर रहे हैं